नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड सबसे दिग्गज स्टॉक निफ्टी का एलएनटी के बारे में। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड एक बहुत ही जबरदस्त ड्रीम रन में अगर हम बात करें तो ये स्टॉक चल रहा है नया 52 वीक हाई बनाने के लिए भी ये स्टॉक कहीं ना कहीं तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के सेशन में अगर हम बात करें तो स्टॉक की जो क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है आखिरी आधे घंटे में, उसकी एवरेज क्लोजिंग है 3521 रुपए 90 पैसे। लगभग 2% के आसपास की तेजी थी। 63 रुपए की बड़ी तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर हम दिन की रेंज देखें 3460 लोअर साइड में और 3555 हायर साइड में। और अगर आप देख रहे हैं तो 3 बजे के बाद यहाँ पे आखिरी आधे घंटे में तेज स्पाइक आता हुआ आपको दिखाई दिया। कहीं ना कहीं दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एवरेज क्लोजिंग जो है वो थोड़ी नीचे आती हुई दिखाई दी आपको। वॉल्यूम जो थे वो बहुत ही शानदार थे, 20,70,000 शेयरों के आसपास के। इसका अगर आप 52 वीक हाई देख रहे हैं तो 3559 रुपए 95 पैसे के आसपास का, यानी कि कहीं ना कहीं 4-5 रुपए से अपना हाई काटने से रह गया कल के दिन। लेकिन डेफिनेटली ये अपना हाई जो है आपको अगले हफ्ते काटता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके का मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से गवर्नमेंट का और जिस तरीके का सारी चीज इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब एक बूम आता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े ऑर्डर्स जो है इस कंपनी के पास लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका सीधा फायदा जो है आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक को वैल्यूएशन वाइज भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस स्टॉक में जो वैल्यूएशन है अब हायर साइड में देखने मिलेगी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इसमें हर चीज को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। एक वक्त ये 18-20 के पी के आसपास मिलता था, लेकिन अभी आप इसका पी रेशो देखेंगे ऑलमोस्ट 40 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ही हायर साइड में कहीं ना कहीं जिस फील्ड में ये कंपनी काम करती है। ईपीएस की अगर हम बात करें 87 रुपीज के आसपास का है, लेकिन इतना हायर पी क्यों मिल रहा है? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अभी की अर्निंग नहीं बल्कि आने वाले 1-2-3 सालों की अर्निंग को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है, और उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट इसको वैल्यूएशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप नियर बाई 5 लाख करोड़ के आसपास होता हुआ दिख रहा है। 4,95,081 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी ये कंपनी 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करते हुए दिखाई दे सकती है। 5.5 का प्राइस टू बुक रेशियो जो कि हायर साइड में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। बात करें अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स भी आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में जबरदस्त होते हुए दिख रहे हैं। 2023 में अगर आप देख रहे हैं 1,83,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके का रेवेन्यू मिलता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे। 2021 में 4,668 करोड़ का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट। 2022 में बढ़ के 10,291 करोड़, 2023 में बढ़ के 12,624 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट, ईपीएस, नेट और रेवेन्यू तीनों ही फ्रंट में कहीं ना कहीं कंपनी बड़ा अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही है। ऑर्डर बुक बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ का आप हर समय सुनते होंगे 2,500 से 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ तक के जो ऑर्डर बुक है उसको नए नए ऑर्डर मिलते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो किस तरीके का बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस साल में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो फरवरी मार्च के आसपास इस स्टॉक ने लगभग 2,100 रुपए के आसपास का बॉटम बनाया था पिछले साल 2023 में, और वहां से ये स्टॉक में एक बहुत ही जबरदस्त बाउंस आता हुआ दिखा है। लगातार कंसिस्टेंट हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन के साथ ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल में हमने देखा था जैसे 3 राज्यों के नतीजे आए थे, जहां पे छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान तीनों में बीजेपी को एक जबरदस्त विन होती हुई दिखाई दी थी। और उसी समय यहाँ पे गैप अप होता हुआ दिखाई देता, रेंज ब्रेकआउट भी देखने मिला था 3,200 रुपए के ऊपर पे, और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम बनाता हुआ दिख रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपरी लेवल से आता है, लेकिन उसके बाद वो करेक्शन सिर्फ एक दिन का रहता है और फिर से स्टॉक अपवर्ड जर्नी पकड़ता हुआ दिख रहा है। हाल में भी हमने देखा था 2 जनवरी के दिन यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आई थी ऊपरी लेवल से, लेकिन उसके बाद फिर पिछले 3 दिनों में इस स्टॉक ने रिवर्सल लेने की कोशिश की और फिर से अपने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पे जिस किसी के पास भी स्टॉक है उसके लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट, अगर आप उसको चार्ट्स पे देख रहे हैं तो सीधी सीधी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल का जो हाई था लगभग 3555 के आसपास का इसने लगाया था। क्लोजिंग जो है वो थोड़ी नीचे जरूर आई है, लेकिन सोमवार के दिन देखने वाली चीज ये होगी कि अगर ये स्टॉक 3550 3555 के ऊपर खुलता है या फिर नया लाइफ टाइम हाई के आसपास ही खुलता है जो कि 3560 रुपए के आसपास का है, तो फिर वहां पे आपको और भी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। और उसके ऊपर ये स्टॉक फिर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये स्टॉक रन लगा रहा है, ड्रीम रन में चल रहा है ब्लू स्काई जोन में, उस तरीके के ऊपर के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं 3600 रुपए के आसपास चल रहा है, और अगर इसी तरीके का सब चीज सही रहता है और मार्केट में किसी प्रकार कोई अनसर्टेनिटी नहीं आती,
क्योंकि बजट का टाइम है, तो बजट से पहले कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनता है। साथ ही साथ इलेक्शन भी जो है वो 2-3-4 महीने में अब होने वाले हैं, तो उसके पहले भी कहीं ना कहीं प्री इलेक्शन रैली अगर कहीं ना कहीं बनती है, तो ये स्टॉक में आपको 4,000 रुपए के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे डाउन साइड रिस्क कितनी है, तो अगर हम बात करें डाउन साइड रिस्क की, तो हमने देखा कि दिसंबर के महीने में जब नतीजे आए थे इलेक्शन के, उस समय एक गैप जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो हो सकता है अगर फ्यूचर में किसी कारण से अगर मार्केट नीचे आता है, तो वो गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो 3200 रुपीज के आसपास का वो लेवल है, जो कि अच्छा एक लेवल हो सकता है। जिनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर एंट्री करने के बारे में अगर सोचना है, तो 3200 रुपए के आसपास के लेवल के आसपास अगर ये स्टॉक आता है किसी कारण से करेक्शन में, तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। लगभग यहाँ से 10% का करेक्शन अगर हो जाता है, तो वहां पे आपको एंट्री के लिए अच्छा मौका बन सकता है। यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म निवेशक हैं या ट्रेडर्स हैं जिसकी यहाँ पे पोजीशन है, तो वो कहीं ना कहीं 3430-3440 रुपए के आसपास का लेवल, जो कि अभी फिलहाल रिसेंटली जनवरी के आसपास का लो लगता हुआ दिखाई दिया था, जहां से स्विंग लो बना के स्टॉक रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। अगर उस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक गिरावट बनती हुई दिखाई दे सकती है, और उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड नीचे की तरफ देखने मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं स्टॉक को एक बार लगभग 3300-3350 की रेंज में ला सकता है। और अल्टीमेट जो टारगेट बन सकते हैं डाउन साइड में, मैक्सिमम 3200 रुपए तक के अभी फिलहाल देखने मिल रहे हैं। मार्केट कंडीशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में लगातार बुलिश मोमेंटम बना है, तो दिग्गज स्टॉक जो है वो मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी के दम पे आपको निफ्टी में भी एक शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।